नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट पर। तो आज आप लोगों को हम यूपी होमगार्ड में जीके जीएस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एक एक करके बताते जा रहे हैं वीडियो। आज आप लोगों को हम महिला सशक्तिकरण से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में लैंगिक बजटिंग को औपचारिक रूप से किस वर्ष केंद्रीय बजट का हिस्सा बनाया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आपका 2003 से लेकर 4 में, 2004 से लेके 5, 2005 से लेके 6, 2006 से लेके 7। तो इसका राइट आंसर होगा सी 2005 से लेके 2006। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट कितने भागों में होता है। तो 2 पार्ट में होता है। कितने? 2 पार्ट में। कौन कौन से? पार्ट ए, पार्ट बी। और भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्ट ए में क्या शामिल है। तो पार्ट ए में 100% महिला उन्मुख योजना है, महिला उन्मुख योजना है। पार्ट सेकेंड में पूछ दिया आपसे क्या है। तो पार्ट सेकेंड में आपका आ जाएगा न्यूनतम महिला लाभार्थी प्रतिशत। कितने प्रतिशत पूछ दिया कि कितने प्रतिशत होगा। 30% होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 15(3). यदि आपसे पूछ दिया कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। तो किसका? समानता का। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में आता है। किसमें? अनुच्छेद 14 में। अब पूछ दिया कि सार्वजनिक रोजगार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो सार्वजनिक रोजगार अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। किसके? 16 के अंतर्गत। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा। तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में आएगा और सार्वजनिक रोजगार अनुच्छेद 16 में आएगा और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 16 में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, CEDAW का संबंध किससे है। बाल श्रम, महिला भेदभाव उन्मूलन, मानवाधिकार आयोग, श्रमिक अधिकार। तो आपका राइट आंसर होगा बी, महिला भेदभाव उन्मूलन। इसका मतलब है कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि CEDAW को UN ने कब अपनाया। तो 1979 में अपनाया। कब अपनाया? 1979 में। क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत में CEDAW की पुष्टि कब की गई। तो इसकी पुष्टि 1993 में की गई थी। पूछ दिया कि इसकी स्थापना से जुड़ा कौन सा राज्य है। तो संयुक्त राष्ट्र। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। 42वां संशोधन द्वारा, 52, 73, 86। इसका आपका राइट आंसर होगा इसमें सी, 73वां संशोधन द्वारा उनको आरक्षण दिया गया। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 74वां संशोधन किससे संबंधित है। 74वां संशोधन नगर निकाय से है। किससे? नगर निकाय से 74वां संशोधन। और भी इसमें पूछ दिया कि पंचायतों में महिला आरक्षण कितना प्रतिशत है। तो महिला आरक्षण 33% है। कितना? 33%। पूछ दिया आपसे कि राज्यों में महिला आरक्षण कितना है। तो राज्यों में महिला आरक्षण 50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन किस वर्ष अपनाया गया। 1993, 1995, 1997, 2000। तो आपका राइट आंसर होगा 1995। तो कहाँ पर हुआ था। तो बीजिंग में आयोजित हुआ था। कब? चौथे विश्व महिला सम्मेलन में हुआ था। कब? चौथे विश्व महिला सम्मेलन में आयोजित हुआ था, जो वैश्विक महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि चौथा विश्व महिला सम्मेलन कहाँ हुआ। तो बीजिंग में हुआ था। कहाँ हुआ था? बीजिंग में। यह कहाँ पर है। तो चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, नेशनल पॉलिसी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमेन किस वर्ष घोषित की गई। 1999 में, 2001 में, 2005 में, 2010 में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, 2001 में। इसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना था। किसको? भागीदारी को बढ़ाना था। इसमें पूछ दिया आपसे और भी क्वेश्चन पूछ दिया कि यह नीति किस मंत्रालय से संबंधित है। तो
महिला महिला एवं बाल विकास से संबंधित, किससे? महिला एवं बाल विकास से संबंधित है यह नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि इससे रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट देना है, डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना है, मॉक टेस्ट देना है, तो उसके लिए आप गूगल में सर्च करना है NAUKARI नौकरी स्पेस test.com। ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से दिखेगी, इस पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स दिया गया है और मॉक टेस्ट दिया गया। नीचे अपडेट का ऑप्शन दिया गया। अभी आपको मॉक टेस्ट देना है तो इस पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, आपको मॉक टेस्ट देना है तो इस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए यूपी होमगार्ड मॉक टेस्ट दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर जीके जीएस का मॉक टेस्ट दिया गया है और यहाँ पर करंट अफेयर्स डेली का दिया गया है। आप सभी पर क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं। जैसे हम करंट अफेयर्स पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए डेली का दिया गया, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं। सभी क्वेश्चन को करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, लास्ट में सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर सबमिट करेंगे, आपको इसका आंसर भी राइट मिल जाएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, पोस्ट एक्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट कब लागू हुआ था? 2010 में, 2012 में, 9 दिसंबर 2013 में, 2015 में। तो आपका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 2013 में हुआ था। मेन कार्य महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए अधिनियम लागू किया गया। पूछ दिया आपसे क्वेश्चन में कि पोस्ट एक्ट का आधार कौन सा केस था? तो विशाखा केस था। कौन सा? विशाखा केस था। यह कब हुआ था? विशाखा केस 1997 में हुआ था। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि विशाखा दिशा निर्देश किस न्यायालय ने दिए थे? सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2013 में, 2014, 22 जनवरी 2015 को, 2016 में। तो इसका राइट आंसर होगा 22 जनवरी 2015। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रारंभिक रूप से कितने जिलों में शुरू हुई? तो 100 जिलों में हुई थी। कितने जिलों में? 100 जिलों में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, लैंगिक असमानता सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक, IMF, UNDP, WHO। तो इसका राइट आंसर होगा सी, UNDP का पूरा फुल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यदि इसमें क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स किन आयामों पर आधारित है, तो पूछ दिया किन आयामों पर आधारित हो? तो प्रजनन। किस पर? प्रजनन स्वास्थ्य पर। प्रजनन स्वास्थ्य और शक्तिकरण। प्रजनन स्वास्थ्य और शक्तिकरण एवं इसमें श्रम भागीदारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1975 में, 11 फरवरी 1976 में, 1980 में, 1985 में। तो आपका राइट आंसर होगा 11 फरवरी 1976 में। यदि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि यह समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, महिला समाख्या प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। इसका राइट आंसर होगा 7वीं। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? तो 2017 में हुई थी। कब हुई थी? समाप्त 2017 में हुई थी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्तमान योजना संस्था क्या है? तो नीति आयोग है। क्या? नीति आयोग। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं को न्यूनतम कितना आरक्षण मिला था? 25%, 30%, 33%, 50%। तो आपका राइट आंसर होगा 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, निर्भया फंड की स्थापना किस वर्ष की गई? 2012, 2013, 2014, 2015। तो इसका राइट आंसर होगा 2013। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि फंड का संचालन कौन करता है? किसका? फंड का संचालन कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। कौन? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि इसका उद्देश्य क्या है? तो महिला सुरक्षा परियोजना। क्या होगा? महिला सुरक्षा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, वन स्टॉप सेंटर स्कीम का उद्देश्य क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, हिंसा पीड़ित महिलाओं को सहायता, स्वरोजगार। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा हिंसा पीड़ित महिलाओं को सहायता। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि वन स्टॉप सेंटर स्कीम को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको सखी केंद्र के नाम से जानते हैं। किसको? सखी केंद्र के नाम से जानते हैं। इसमें आपसे पूछ दिया क्वेश्चन कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। शुरुआत 2015 में हुई थी। उसे किस नाम से जाना जाता है वन स्टॉप सेंटर को? यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य किसे बढ़ावा देना है? केवल पुरुष, महिला एवं ST/SC उद्यमी को, केवल ग्रामीण महिला, सरकारी कर्मचारी। आपका इसमें राइट आंसर होगा महिला एवं ST/SC उद्यमी को।
इसमें आपसे पूछ दिया कि योजना किस बैंक क्षेत्र से जुड़ी है, तो वाणिज्य क्षेत्र से। किससे? वाणिज्य बैंक से। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि न्यूनतम ऋण सीमा कितनी है, तो 10 लाख है। कितनी? 10 लाख। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? महिला रोजगार, बालिका बचत योजना, विधवा पेंशन, स्वास्थ्य बीमा। इसमें आपका राइट आंसर होगा बालिका बचत योजना। ये 2015 में शुरू हुआ था। कब? 2015 में। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अधिकतम जमा आयु क्या होगी, तो अधिकतम जमा आयु 10 वर्ष होगी। कितना? 10 वर्ष होगी। यदि इसमें आपसे पूछ दिया कि योजना किस अभियान का भाग है, तो ये योजना बीबीपी का भाग है। बीबीपी का मतलब हो गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर आपका क्वेश्चन दिया गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब लागू हुआ? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, 2005 में हुआ। यदि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि यह अधिनियम किस प्रकार की हिंसा को कवर करता है, तो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। किसको? शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का अर्थ क्या है? अलग महिला मंत्रालय, नीतियों में लैंगिक दृष्टिकोण शामिल करना, महिला आरक्षण, अलग बजट। इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, नीतियों में लैंगिक दृष्टिकोण शामिल करना। इसमें यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि यस डी जी में संबंधित है, तो क्या संबंधित है? यस डी जी में 5 संबंधित है। बीजिंग सम्मेलन वर्ष कब हुआ था? 1995 में। कब हुआ था? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल। इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, सरोजिनी नायडू। यदि आपसे पूछ दिया कि पहली प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। कौन? इंदिरा गांधी। पूछ दिया आपसे इसमें क्वेश्चन में कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? राष्ट्रपति महिला तो प्रतिभा पाटिल थी। कौन था? प्रतिभा पाटिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल। इसमें आपका राइट आंसर होगा मीरा कुमार। इन्होंने 15वीं लोकसभा 2009 से 2014 तक संभाली थी मीरा कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है महिला श्रम बल भागीदारी दर के आंकड़े कौन जारी करता है? आरबीआई, एनएसओ, एसईबीआई, नीति आयोग। इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, एनएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के तहत मातृत्व अवकाश कितने सप्ताह किया गया था? 12 सप्ताह, 16 सप्ताह, 20 सप्ताह, 26 सप्ताह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 26 सप्ताह। पहले ये 12 सप्ताह था, 12 सप्ताह से बढ़ाकर ये 26 सप्ताह कर दिया गया है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि यह अधिनियम मूल रूप से कब पारित हुआ था? तो यह 1961 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1961 में। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि कितने कर्मचारी वाली कंपनी पर लागू हुआ था? तो 10 या उससे अधिक पर। कितने? 10 या उससे अधिक। इसमें क्वेश्चन पूछ दिया कि क्रेच सुविधा कब अनिवार्य हुआ था? 50 या उससे अधिक पर हुआ था। कितने लोगों पर? 50 या उससे अधिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? 2004 में, 2005 में, 2006, 2007। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, 2006। बाल विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों की 18 वर्ष है। कितना? 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष है। इस अधिनियम का पूर्व नाम क्या है? तो इसका पूर्व नाम शारदा अधिनियम है। क्या है? शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 14, 15, 39 डी, 21। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, 39 डी में है। इस अनुच्छेद को और किस नाम से जानते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से। किसके? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। नीति निर्देशक तत्व। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि समानता का मौलिक अधिकार कौन सा? तो समानता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 है। यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है महिला ई हार्ट किस प्रकार की पहल है? ऑफलाइन बाजार, माइक्रो फाइनेंस योजना, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, बीमा योजना। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि यह पहल किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह पहल 2016 में शुरू हुआ था। कब? 2016 में हुआ था। ये किस मंत्रालय की पहल है? तो महिला मंत्रालय। किसके? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। पूछ दिया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमी को बढ़ावा देना। किसको? महिला उद्यमता को बढ़ावा देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।